जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये जो हम व्रत कर रहे हैं, अ, हम बाबा को इतना बोल रहे हैं, बाबा को पता भी है ना, बाबा जानते भी है ना मेरे बारे में कि मैं भी एक भक्त हूँ। इतने भक्तों की भीड़ में मैं भी एक हूँ, बाबा को पता है ना। वेल, आप सभी को मैं इतना ही बता दूँ, बाबा हजार आंखों से देखते हैं। बाबा को अपने एक एक भक्त की खबर है। क्यों कह रही हूँ, तो इस अनुभव को बहुत ध्यान से सुनिए। आज का अनुभव आया है यूएस से और मैम रहना चाहती है अनोनिमस। मैम बताती हैं, साल 2014 में मैम ने चावल खाना छोड़ दिया था कि बाबा आप मुझे जब तक शिरडी नहीं बुलाते मैं चावल नहीं खाऊंगी। अब उस वक्त, मतलब 2014 की बात है, उस वक्त इनके भाई यूएस से इंडिया गए थे क्योंकि इनके पापा के दोनों नीज की सर्जरी हुई थी। और इनके भाई को समहाउ पता चला कि वो 4-5 महीने से चावल नहीं खा रही है और तब तक नहीं खाएंगी जब तक बाबा शिरडी नहीं बुलाते। तब इनके भाई ने इनसे कहा कि मैं इंडिया में हूँ, तो यूएस से अगर इंडिया आती है मैं पापा को एक दिन के लिए छोड़ सकता हूँ ताकि तुझे मैं शिरडी ले जा सकूँ। तो तू अगर मुंबई तक आ जाती है और मैं भी दिल्ली से मुंबई तक जाऊंगा और फिर शिरडी तुझे लेकर जाऊंगा, बट सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि मैं पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता नेचुरली, क्योंकि उनकी दोनों नीज की सर्जरी हुई थी उस वक्त। मैम यूएस से इंडिया मुंबई आई और फिर अपने भाई के साथ गई शिरडी। साईं के दिव्य दर्शन किए और फिर इनके भाई ने कहा कि अब तो तू चावल खा ले, और फिर मैम ने जाकर चावल खाया 4-5 महीने बाद। एक दिन के लिए यूएस से इंडिया आना सिर्फ साईं के दर्शन के लिए, और फिर वापस यूएस जाना। इज इट एनी वे पॉसिबल? हम इंडिया में रहकर भी बहुत बार प्लान नहीं कर पाते शिरडी जाने के लिए। मतलब अगर कंपैरिजन करें यूएस से शिरडी जाना और इंडिया के किसी स्टेट से शिरडी जाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो सोचिए, एक दिन के लिए यूएस से इंडिया आना सिर्फ साईं के दर्शन के लिए और फिर यूएस वापस जाना। जब भक्त के मन में तीव्र इच्छा होती है ना अपने इष्ट से, अपने भगवान को मिलने के लिए, तब भगवान सब इंतज़ाम कर देते हैं। और साईं लीला देखिए, बाबा को सब पता होता है। बाबा जानते थे कि विदेश में एक बेटी है जो उनसे मिलने की जिद में चावल नहीं खा रही है 4-5 महीने से। तो बाबा ने कैसे तुरंत इंतज़ाम कर लिया, बेटी को बुला लिया शिरडी अपने पास ताकि वो चावल खा सके। धन्य है साईं। और भाई बहन के रिश्ते के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ख़ास होता है ये रिश्ता, बहुत अनोखा होता है। मैम के दो भाई हैं और मैम बाय प्रोफेशन लेक्चरर है। तो हुआ यूँ, एक बार ट्यूसडे मैम लेक्चर के बाद शाम को घर लौट रही थी और अचानक इनको लगा कि नहीं, आज घर नहीं, पहले मैं साईं मंदिर जाऊंगी। जनरली मैम थर्सडे को साईं मंदिर जाती है, पर उस दिन ना कॉन्स्टेंटली इनका मन साईं मंदिर जाने के लिए मानो तड़प रहा था। अब साईं मंदिर इनके घर से काफ़ी दूर था और ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। घर में इनकी बेटी अकेली थी, इनको घर जाके डिनर बनाना था। पर कुछ तो था कि इनको साईं मंदिर मतलब खींच रहा था। तो वो डिसाइड करती है कि जो भी है 7:30 बजे तक मुझको साईं मंदिर जाना ही है। अगर आरती होता है तो मैं आरती अटेंड करूँगी और फिर मैं बाबा के पास थोड़ा बैठ कर ही मैं घर लौटूंगी। मैम साईं मंदिर जाती है, तब आरती हो चुकी थी शायद, तो पंडित जी थे और कुछ डिवोटीज भी थे। तो मैम ने माथा टेका और प्रार्थना करने लगी मैम। और फिर मैम अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती है बैठ के। फिर मैम घर लौटती है। फिर जैसा घर लौट के रेगुलर काम होता है वो करती है, सब कुछ काम निपटा के डिनर करने के बाद मैम सो जाती है। अगले दिन सुबह इनके फ़ोन में इनके भाई का मैसेज आता है कि जो छोटा भाई है वो स्क्वॉश खेलते वक्त इंजर्ड हो गया है और 9 स्टिचेस आए हैं माथे पर और चीक बोन पे इंजरी हुआ है। और जिनका इंजरी हुआ है ना मैम, उन्हीं के साथ शिरडी गई थी, ठीक है। वो फ़ोन में मैसेज पढ़ के, और इनके बड़े भाई, मतलब जो एल्डर ब्रदर है, उन्होंने इनको ना कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करी थी। तो वो सब कुछ देख के, मैसेज पढ़ के मैम बहुत टेंस्ड हो गई थी और वो बाबा से कहने लगी कि बाबा ऐसा कैसे हो गया, आपने ऐसा कैसे होने दिया, हम दोनों आपके पास गए थे शिरडी, आप तो हमें मतलब रक्षा कर रहे थे, तो आपके रहते
ये कैसे हो गया? कैसे मेरे भाई इंजर्ड हो गया? फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ट्यूसडे मतलब लास्ट डे, वो जो शाम को उनका साईं मंदिर जाने के लिए जो तड़प था, वो जो खिंचाव था, वो साईं का ही था। साईं उनको, मैम का मानना है कि साईं बाबा ने ही उनको जानबूझकर ट्यूसडे शाम को अपने पास बुलाया। इनका मानना है कि साईं मंदिर वो गई शाम के 7:30 बजे और अपने परिवार वालों के सलामती के लिए वो प्रार्थना करती है वहाँ। रात के 10 बजे इनके भाई को इंजरी हुई, तो बाबा को इनके भाई को ब्लेस करना था, तो इसीलिए इनको मंदिर बुलाया और भाई को बचा लिया। कुछ ज़्यादा खराब, कुछ ज़्यादा मतलब सीरियस कुछ होने नहीं दिया। मैम थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा सा अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए। थैंक यू सो सो वेरी मच। और मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सबके साथ साईं महिमा बांटिए। इतना विश्वास रखिए कि बाबा आपको सुन रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स को बाबा भली भांति जानते हैं। बाबा आपको इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेंगे। बाबा आपको हर पल सुन रहे हैं। जैसा विदेश में बाबा ने मैम को सुन लिया था कि मैम चावल नहीं खा रही थी। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए से अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।